हेलो, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं यू बैक्टीरिया। मोनेरा किंगडम में यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो यू बैक्टीरिया में हम सबसे पहले डिस्कस करें साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के नाम से जानते हैं। और ये होते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट। जाहिर सी बात है, हम मोनेरा पढ़ रहे हैं तो सारे मोनेरेंस प्रोकैरियोट होते हैं। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक मतलब यानी कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ऑक्सीजेनिक यानी कि ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। अब इनकी अक्रेंस देख लेते हैं। अक्रेंस इनकी होती है फ्रेश वाटर में मेनली, फ्रेश वाटर फॉर्म्स में मेनली, सम मराइन वाटर्स भी में, सम ऑल्सो इन मराइन वाटर्स। और मराइन का एग्जाम्पल क्या है? रेड सी इज़ रेड बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। तो जो इरिथ्रियम का मतलब होता है वो रेड ही होता है। तो ये हो गया हमारा रेड। सम आर टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑल्सो। और हम देखते हैं कि क्या है ना, ये जो साइनोबैक्टीरिया है ना, ये मिलता है हमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। और इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का सीन क्या होता है ना, ये ऑलमोस्ट ना एवरी प्लांट ग्रुप के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ऑलमोस्ट एवरी प्लांट ग्रुप। और हमें एनसीईआरटी में इसमें दो एग्जांपल दे रखा है, एक नॉस्टॉक का और एक एनाबीना का। तो अगर हम एनाबीना की बात करें तो एनाबीना एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है। एजोला क्या होता है? एजोला हमारा एक एक्वाटिक फर्न होता है। और फर्न क्या होता है? जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि फर्न क्या होता है। अब हम बात करते हैं नॉस्टॉक की। जो हमें एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है वो नॉस्टॉक का ही डायग्राम है, और उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। जनरली ये फ्री लिविंग होता है नॉस्टॉक, और वाटर फॉर्म्स, लेकिन ये सम वाटर फर्न एंड एंथोसीरस के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर देता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट ही डायग्राम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं, जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है बीजीए का स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या होता है? यूनिसेलुलर। होती ये यूनिसेलुलर ही है, क्योंकि जो हमारे मोनेरेंस हैं वो सारी के सारी यूनिसेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर ये फिलामेंटस फॉर्म में भी मिलते हैं और कॉलोनियल फॉर्म्स में भी मिलते हैं। ठीक है। जो हमें एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है नॉस्टॉक का, वो फिलामेंटस फॉर्म का डायग्राम है। और फिलामेंटस में मैं आपको एक चीज़, फिलामेंटस ट्राइकोम कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीथ। एक टिपिकल एग्जांपल, इसमें हम सब कुछ देखेंगे। क्या होता है, जो ये जो फिलामेंट बना हुआ है ना, ये जो फिलामेंट है ये लंबे लंबे, इसको हम ट्राइकोम बोल देते हैं। और ये ट्राइकोम जो है ना, ये एक म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर होता है। तो ये म्यूसिलेजिनस शीथ से कवर है, जिसको मैंने रेड कलर से डिपिक्ट किया है। ये एक नॉस्टॉक का डायग्राम है, इसको हम देखते हैं। ये जो है ये हमारी वेजिटेटिव सेल्स है, ये जो नॉर्मल सेल्स दिख रहे हैं। और जिनको मैंने ये डार्क कर रखा है ये हेटेरोसिस्ट हैं। तो ये जो हमारे हेटेरोसिस्ट है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग में काम आते हैं। ये हमारी बीजीए जो है ना, ये एक बहुत मेजर ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसको, और इन डिटेल्स हम इसको आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग होती कैसे है। अभी के लिए बस इतना ही। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गे नॉस्टॉक का ये डायग्राम था। इसमें मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये हमारा वेजिटेटिव सेल जो है ये CO2 फिक्सेशन का काम करता है। CO2 फिक्सेशन का क्या मतलब है? यानी कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो वेजिटेटिव सेल में होता है, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग है वो हमारा हेटेरोसिस्ट में होता है। म्यूसिलेजिनस शीथ है, और इसको हम जिलेटिनस शीथ भी बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसको जिलेटिनस शीथ भी बोल रखा है। एक हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका एक ये देख लेते हैं। ये देखो, ये मैंने एक टिपिकल डायग्राम सा बना रखा है, एक सेल समझ लो इसको बीजीए का। तो इसका ये दो तरीके से डिवाइडेड है, सेंट्रोप्लाज्म में और क्रोमोप्लाज्म में। जो हमारा सेंट्रोप्लाज्म है वो कलरलेस होता है, और इसके अंदर क्रोमैटिन पाया जाता है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन एक तरीके का आप समझ लो प्रोटीन समझ लो। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। क्रोमोप्लाज्म ना कलर्ड होता है टू सम पिगमेंट्स, और हम डिस्कस करते हैं क्या होता है इसमें। इसमें हमारे पास होते हैं थाइलाकॉइड एंड इसमें हमारे पास होता है थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड क्या होता है? थाइलाकॉइड हमारे क्लोरोफिल के ही स्ट्रक्चर में होता है। इसको भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आप लोग कहोगे कि सब कुछ कह रहा हूँ आने वाले चैप्टर्स, क्योंकि जब हम प्लांट्स पढ़ेंगे, जब हम सेल्स पढ़ेंगे, प्लांट सेल्स पढ़ेंगे, तब हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। अभी बस आप इतना समझ लें। तो क्लोरोफिल ए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में, और इसमें होता है फाइकोसायानिन। फाइकोसायानिन ना ब्लू कलर देता है, और इसके अंदर फाइकोरिथ्रिन
इवन रेड कलर भी होता है, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल में देखा था रेड सी के एग्जांपल में। एडिशनली कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथिन्स, इस तरह की चीज़ें पिगमेंटेशन में पाई जाती है। अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा क्लोरोफिल ग्रीन है, क्लोरोफिल भी अपने आप में एक पिगमेंट है। इसी तरह ज़ैंथिन, कैरोटिनॉइड्स, ये सब फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन, ये सब पिगमेंट्स होते हैं और ये हमारे एल्गी में पाए जाते हैं। अभी जब हम प्लांट किंगडम में एल्गी पढ़ेंगे ना, तब भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। तो ये सिर्फ शो करते हैं ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम पढ़ते हुए आए हैं। एक सेल होता है, वो धीरे धीरे डिवाइड होता है और 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फिजन। बाई मतलब 2, तो बाइनरी। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, एक बहुत लंबा है, जैसे मान लीजिए एक फिलामेंट है, फिलामेंट कहीं से टूट गया तो उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। तो ये हमारा फ्रैगमेंटेशन हो गया। हेटेरोसिस्ट में क्या होता है ना, जो हमारा हेटेरोसिस्ट था, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग के काम आ रहा था, वो हेटेरोसिस्ट वहाँ से बडिंग स्टार्ट हो जाती है और बडिंग होते होते वहाँ से एक नया फिलामेंट बनता है और फिर वो टूट जाता है और वो ये आगे चल के 2 में डिवाइड हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा आ गया हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है, एक ये सेल होता है, इस सेल की ना डेड हो जाती है और यहाँ पे ये म्यूसिलेज और ये सब इकट्ठा हो जाता है और इस सेल की डेड हो जाती है। नेक्रीडिया बोलते हैं इसको। नेक्रीडिया, नेक्रोसिस का मतलब मरना या ख़त्म होना होता है। तो नेक्रीडिया इस सेल को बोला गया जब जब इसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद क्या हुआ, अब ये डेथ हो गया तो ये अलग टूट जाएगा, ये अलग टूट जाएगा, तो 2 अलग अलग टूट के 2 अलग अलग फिलामेंट बन गए। तो इसको हम, इस प्रोसेस को हार्मोगोनिया बोलते हैं। और फिर हमारे पास है एकिनीट्स। एकिनीट्स में क्या होता है, ये वेजिटेटिव सेल है ना, इसकी वॉल्स थिक हो जाती है। और क्यों थिक हो जाती है, यहाँ पे फूड मटेरियल्स का डिपोजिशन हो जाता है और फूड मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है तो ये यहाँ से टूट जाते हैं, यहाँ से कई बार बडिंग भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये 2-3 में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमने रिप्रोडक्शन देख लिया इनके अंदर। अब हम देखेंगे इनकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट साइनोबैक्टीरिया के नाम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है, ये है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अगर ये शो करते हैं तो ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज़ करना एक अच्छा, यूज़फुल, हमारे लिए अच्छा काम है। फिर हमारे पास आ गया N2 फिक्सेशन। ये इनका मेजर इनका मतलब कंट्रीब्यूशन है, N2 फिक्सेशन। BGA N2 को यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और उसको अमोनियम कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, जो सॉइल में एज एन अमोनियम कंपाउंड वो फिक्स हो जाता है। और ये एग्जांपल याद रख सकते हो तो रख लेना अच्छा रहेगा। ये एग्जांपल अगर याद रख सकते हो तो रख लेना अच्छा रहेगा। टॉलीपॉथ्रिक्स और ओलोसीरा ये N2 फिक्सेशन करते हैं नॉन सिम्बायोटिकली। और एनाबीना और नॉस्टॉक, ये तो हमने पढ़ा ही है, ये तो याद रहना ही चाहिए, एनसीईआरटी में है हमारे। N2 फिक्सेशन करते हैं सिम्बायोटिकली। फिर हम बात करते हैं, इसको ना हम एज अ फूड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को, और इसको हम SCP बोलते हैं। SCP मतलब सिंगल सेल फूड। और इसका बहुत अच्छा और बहुत टिपिकल एक एग्जांपल है स्पाइरुलिना एडिबल होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, न्यूट्रिशियस होता है, फास्ट ग्रोइंग होता है, कैन बी कल्टिवेटेड इन टैंक्स। और मैं आपको बताऊं, स्पाइरुलिना को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। जेनेटिक्स नहीं, बायोटेक्नोलॉजी। अब एक प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, एल्गल ब्लूम। एक प्रोसेस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ मैं, एल्गल ब्लूम क्या होता है। एल्गल ब्लूम ना कोई ऐसा नहीं, अच्छा प्रोसेस नहीं है, ये एटमॉस्फेयर के लिए नुकसान ही होता है। तो इट्स अ फिनोमिनन, ठीक है, इट्स नॉट अ यूज़, इट्स अ फिनोमिनन। इसमें क्या होता है, व्हेन बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गीज ग्रोज एब्रप्टली, मतलब बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर जाते हैं। एंड यूटिलाइज, ये बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं ऑर्गेनिज्म, तो यूटिलाइज़ करेंगे, क्या यूटिलाइज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूटिलाइज़ करेंगे, न्यूट्रिशन यूटिलाइज़ करेंगे। और इनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई तो ब्लॉक कर देंगे सनलाइट को। तो और ये चीज़ें किसको नहीं मिल पाएगी अब, सनलाइट, एक्वेटिक एनिमल्स को, एक्वेटिक प्लांट्स को न सनलाइट मिल पाएगा ना वो न्यूट्रिशन जो इन्होंने यूज़ कर लिया। और समटाइम्स ये टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट डेथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एज अ रिज़ल्ट डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, सबकी डेथ होने लगती है। तो इस फिनोमिनन को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा
कि कभी-कभी पानी देख तो एकदम हरा-हरा सा हो जाता है, उस पानी में से बदबू भी आ रही होती है, उसमें मछलियाँ नहीं होती और होती भी है तो मर जाती है ना? उसी उसी फिनोमिनन को हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। शहर के बच्चों ने शायद नहीं देखा हो। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कीमोसिंथेसिस? कीमोसिंथेटिक का मतलब है यूज़ केमिकल टू प्रोड्यूस फूड। यानी कि ये ना बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, वहाँ सनलाइट नहीं आती, ये सन को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे प्लांट्स है, बीजी है, वो सन को यूज़ कर रहे थे, ये लोग सन को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी यानी कि ऑटोट्रॉफिक है, सेल्फ, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है फूड के लिए। और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। चलिए, ये ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स को, नाइट्राइट्स को, अमोनिया को, सल्फर को, आयरन को, इन सबको टू प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी बनाने के लिए। जस्ट लाइक प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं एटीपी बनाने के लिए, केमिकल्स को यूज़ करते हैं। प्लेज अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जाहिर सी बात है, जब ये नाइट्रेट्स मतलब जब ये न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करें तो उनकी रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, ठीक है। और इसके एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, बट हम याद कर लेते हैं। नाइट्रोसोमोनाज, बेजियाटा, ये एंटोफिक्सर्स होते हैं। यानी कि नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक का क्या मतलब? डिपेंडेंट ऑन फूड, मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना रहे हैं। और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट अबंडेंट है। और क्यों है? क्योंकि देखो, जो हमारे आसपास जो बैक्टीरिया जो हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ही तो हैं जो आपको पैथोजेनिसिटी काउज़ करे, यानी जो हमें इलनेस काउज़ कर रहे हैं, बीमारी हो रही है हमें, तो वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में आके वो लिव ही तो कर रहा है, वो खा ही तो रहा है, वो यूज वहाँ रहने हम तभी तो हम रह रहा है, तभी तो हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजी ख़राब हो रही है। तो हेट्रोट्रॉफिक, जो कर्ड बनाने के लिए हमने यूज़ किया बैक्टीरिया, जो चीज़ बनाने के लिए हमने यूज़ किया बैक्टीरिया, वो तो वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ना, वो तो उसको खा रहे हैं ना। तो यानी कि ये फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल देख लो, लैक्टोबैसिलस जो कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है, यीस्ट फर्मेंटेशन में काम आता है। और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे एंटीबायोटिक प्रोडक्शंस में काम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएला से हमारा क्लोरेम्फेनिकॉल बनता है। चलिए, इसको हम ऑल्दो हम इसको डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत है नहीं। तो उतना ही पढ़ते हैं जिसकी ज़रूरत है। और एंटीबायोटिक्स वगैरह आप लोग अगर डॉक्टर बने तो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ोगे क्लोरेम्फेनिकॉल हमारा प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है ना। चलिए, बात की बातें हैं सब। जो हार्मफुल है उस हार्मफुल पैथोजेनिक, ह्यूमन एंड एनिमल प्लांट्स एज वेल। यानी कि ये बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए भी पैथोजेनिक हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट के लिए भी पैथोजेनिक होते हैं। तो कुछ डिजीज़ेस या कुछ बैक्टीरिया, हाँ, डिजीज़ेस के नाम थे एनसीईआरटी में, तो मैंने उन डिजीज़ेस के नाम और उनके कॉजेटिव एजेंट भी लिख दिए। जैसे कॉलेरा, कॉलेरा का कॉजेटिव एजेंट है विब्रियो कॉलेरे। याद रहे, कॉलेरा बैक्टीरियल डिजीज़, विब्रियो कॉलेरे। टाइफॉइड, टाइफॉइड हमारा साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव ऑब्लिगेट एनारोब है। टेटनस, टेटनस हमारा होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री से, ये एक प्लांट डिजीज़ है जो सिट्रस प्लांट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोप्लाज्मा। ये सब माइकोप्लाज्मा वगैरह शॉर्ट में निपटाएंगे। तो माइकोप्लाज्मा क्या है? इसको हम बोलते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि इनको फिक्स कर पाना मुश्किल है कि एक्चुअली बैक्टीरिया हैं भी कि नहीं है, इसको किस ग्रुप में डाला जाए, है ना। इनको हम माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ नाम से जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि एनारोब्स हैं। पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट्स, और इनका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इनको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोलते हैं कि ये जब हमने एक्सट्रैक्ट किया था फर्स्ट टाइम, तो इसको बोवाइन, बोवाइन क्या बोलते हैं? बोवाइन बोलते हैं जो हमारे काउज़ की, बफेलो की जो स्पीशीज़ होते हैं उनको बोवाइन बोलते हैं। उनको जो प्लूरोनिमोनिया हुआ था, उनके निमोनिया के फ्लूइड में निकला था ये। इसी के साथ हमारा मोनेरा ख़त्म होता है। धन्यवाद।